यूनिवर्सिटी प्रशासन मुर्दाबाद 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 बात नहीं करता मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 समान काम समान वेतन लागू करो लागू करो लागू करो समान काम समान वेतन लागू करो लागू करो लागू करो। देखिए, धरना देना तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। बाकी जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मामला न्यायालय में है और हम भी न्यायालय की कदर करते हैं, इनको भी करनी चाहिए। ये धरना प्रदर्शन जो है उस केस में तो होना ही नहीं चाहिए जो ऑलरेडी न्यायालय के सामने विचाराधीन है। जो न्यायालय निर्णय देगा वो उनको भी मानना चाहिए और उनको भी मानना चाहिए। दिया है न्यायालय ने, केवल ये कहा है इनकी एप्लीकेशन के बेसिस पे हमें नोटिस किया है, हमने उस नोटिस का जवाब बनाया है। 7 सितंबर की डेट है, 7 सितंबर को हम न्यायालय में अपनी बात जाकर कहेंगे। हम तो अभी न्यायालय गए नहीं, इन्होंने ही नोटिस दिया है तो उसी का जवाब देंगे हम। और उसमें उन्होंने स्टेटस को रखने के लिए कहा है विद रिस्पेक्ट टू दीज पर्सन्स, तो स्टेटस को हमने मेंटेन किया हुआ है। देखिए, जो 57,700 जिनको जिस भी यूनिवर्सिटी में मिला है वो उनको मिला है जो उनके रोल पर हैं, जिनको उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, जिनको उन्होंने किसी पोस्ट पे अपॉइंट किया है जी। यहाँ इन लोगों का अपॉइंटमेंट नहीं है, इन लोगों का पर घंटे के बेसिस पे जैसे विजिटिंग फैकल्टी होते हैं वो विजिट करते हैं, आए विजिट किया, लेक्चर पढ़ाया, जितने भी लेक्चर है, किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी के 3 है, जितने लेक्चर पढ़ाए वो जो है चले गए। वो हमारे रोल पे नहीं है, वो हमारे एम्प्लॉय नहीं है। तो जितने भी ये 57,700 या और कोई ये बेनिफिट कह रहे हैं वो सारे बेनिफिट जो है उन एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं जो हमारे रोल पे होते हैं। साथ में उनका ये भी कहना है कि उनसे काम ज़्यादा लिया जा रहा है। नहीं, काम तो ज़्यादा नहीं लिया जा रहा, काम तो घंटों के हिसाब से लिया जा रहा है। जो जब उनको एंगेज किया गया था, जो उनकी अपॉइंटमेंट से जो उनकी एडवर्टीज़मेंट के वक्त जो शर्तें थी उन्हीं के अनुसार उनको 1,000 रुपये घंटा दिया जा रहा है। अब यूजीसी ने बढ़ा करके वो 1,500 किया है, तो हम अपनी अगले एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उसको रखेंगे मुद्दे को, और हम भी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम उनको 1,000 से 1,500 करें। सर, वेतन उसे ही दिया जाएगा जो हमारा एम्प्लॉय होगा, और एम्प्लॉय होगा तो उसके पास में कोई ना कोई उसका पत्र होगा, ID कार्ड होगा, अनुभव पत्र दिया जाएगा बाद में। तो क्या आपने उन्हें दिया है? नहीं, जब वो एम्प्लॉय नहीं है तो फिर वेतन किस बात का? हम दे ही नहीं रहे वेतन। वो लोग वेतन मांग रहे हैं, हम तो पर घंटे के हिसाब से जो उनका मेहनताना बनता है वो दे रहे हैं। वेतन तो है ही नहीं, वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सब लोगों को जी। और यही बात हम जाकर के सर एक चीज़ और कि इस तरह से और कितने प्रोफेसर दूसरी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में हैं अभी जो इस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये कोई चीज़ फिक्स तो होती नहीं है। मेरी जानकारी में तो JC बॉस यूनिवर्सिटी में इस तरह के जो गेस्ट फैकल्टी या जो विजिटिंग फैकल्टी लगे हुए हैं उनका भी पर आवर के बेसिस पर है। उनको भी जब क्लास होती है तो पर आवर के हिसाब से पेमेंट किया जाता है, जितना उनका काम होता है, जितने लेक्चर उनको दिए जाते हैं उसका पेमेंट हो जाता है, कभी कम कभी ज़्यादा। बट दे आर ऑल्सो नॉट ऑन द रूल्स, उनको भी कोई 57,700 नहीं जो है मिला है। जैसे इन्होंने कहा है कि हमें 2 महीने से वेतन भी नहीं मिल रहा है। मैं पिछली बार देखिए, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था 2 महीने का वेतन नहीं है। जुलाई में तो चूँकि एग्जामिनेशंस थे या छुट्टियां थी तो कोई क्लास हुई नहीं, तो जुलाई में तो बनता ही नहीं है। मई का इनका जो था वो 12 तारीख को इन्होंने मुझे कहा था, 12 तारीख को उसकी पेमेंट हो गई थी, और जून की भी पेमेंट आज तो नहीं लेकिन शायद कल हो जाएगी। तो इसके उनका कहना है कि आप कोर्ट का और संविधान के नियमों का उल्लंघन करते हुए छात्रों के एग्ज़ाम करवाते हैं, और जब नहीं होते तो छात्रों को घर वापस भेज देते हैं और लेक्चर ना लेने के लिए कहा जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो आप छात्रों से पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो गलत कह रहे हैं। देखिए, उनका स्वागत है, वो आएँ हमसे बात करें, लेकिन अगर वो ऐसी किसी मांग को उठाते हैं जो सही नहीं है या जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी जैसे वो काम कर रहे थे वैसे वो काम करते रहें। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारी जिम्मेदारी जो है वो हमारे छात्रों की प्रति बनती है, और छात्रों के हित में UGC और AICTE के नियम अनुसार फुल टाइम फैकल्टी होनी चाहिए, जो हम बहुत जल्दी ही अपॉइंट करने जा रहे हैं, और ऐसा ही सभी यूनिवर्सिटी में होता है। उन्होंने वाइस चांसलर साहब को पत्राचार भी किया, उन्होंने कहा कि हमारी समस्या है, परंतु उनको आपकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। देखिए, जब वो पहले ही न्यायालय में जा चुके हैं तो उसके बाद तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। न्यायालय ने स्टेटस को दे दिया है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। न्यायालय में जाने से पहले उन्होंने पत्राचार किया? नहीं, वो न्यायालय में जा चुके थे। न्यायालय में तो वो चले गए थे, मई में ही चले गए थे। अब तो दोबारा गए हैं, लेकिन मई में ही जा चुके थे, जिसकी तारीख अब 7 सितंबर को है।
और जैसा हमने पहले प्रोविज़न थे हम तो उसी के अनुसार काम कर रहे हैं, हमने तो अभी कोई चेंज किया नहीं। उनका कहना है कि रजिस्ट्रार साहब गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि स्टे की कॉपी हमारे पास मॉडल शीट है। देखिए अब ये तो उनका अपना वर्जन है, बाकी मैंने तो पहले ही कहा है कि स्टेटस को लिखा हुआ है, आप पढ़ लें, अगर उसमें स्टेटस को के अलावा कुछ और लिखा हो। ऊपर इन लिखा हुआ है उसके अंदर कि इनके जो काउंसिल हैं, वकील हैं, उन्होंने बताया कोर्ट को कि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है, ये किया हुआ है, लेकिन उस पर किसी पे भी न्यायालय ने रोक नहीं लगाई है। उन्होंने तो इनके लिए स्टेटस को कहा है तो स्टेटस को किया है। 3 से 4 वर्ष से लगातार टीआरपी शिक्षक यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो वह कितने लोग होंगे करीबन? कोई idea? देखिए वैसे तो चेंज होते रहते हैं, पर मेरे विचार से मेरे ख्याल है 30 से 35 के बीच में होंगे। 30 से 35 बीच में, मतलब कोई वो संख्या कंफर्म संख्या नहीं। मतलब डिपार्टमेंट वाइज आप कहेंगे तो मैं ले दूँगा। नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ रमाकांत। गुरुग्राम के सेक्टर 51 में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के बाहर हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर टीआरपी शिक्षकों ने आंदोलन चला रखा है, धरना दे रहे हैं। आज इनके 5वां 6वां दिन है। जिस प्रकार से आज यूनिवर्सिटी से इनकी मांग है कि समान कार्य और समान वेतन को लेकर यहाँ पर शिक्षक लोग अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। कुलपति से भी बात इनकी पहले हो चुकी है, पत्राचार भी कर चुके हैं, और यहाँ देखा जाए तो उन्होंने कोर्ट से इनको 2-2 बार स्टे मिल चुका है। इनकी मांग है कि हमसे काम वर्कलोड ज़्यादा लिया जा रहा है और पैसा कम दिया जा रहा है। गर्मा जी हमारे बीच में मौजूद हैं। गर्मा जी कैसे दिख रहे हैं? आज वही सिचुएशन है, मैं दूसरी बार आपसे फिर मिल रहा हूँ। हाँ जी सर, नमस्कार सर। हमारा धरना अभी भी उसी बात पे जारी है कि हमारे लिए हमारा जो मासिक वेतन है 57,700 हमारे लिए वो दिए जाए, क्योंकि जो परमानेंट फैकल्टीज़ हैं उनका मासिक वेतन 57,700 है। जितना वो काम करते हैं उससे ज़्यादा हम करते हैं। 9 बजे से लेकर 4:30-5 बजे तक हम यहाँ रुकते हैं। डेली हमारा काम है और हम उसमें हम कोई भी हम रुकावट नहीं करते हैं। तो जो काम किया जा रहा है, जो चीज़ है, जो रेगुलेशंस हैं जो कि हमें गवर्नमेंट से प्रोवाइड हुए हैं, तो वो यहाँ पे क्यों नहीं रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं। तो यूजीसी के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो 1000 ना होकर के हमारा 1500 रुपये पर लेक्चर होता है। तो ये वाली बात सर आज उन्होंने मानी है। उस पर वो कह रहे हैं कि हम 1500 रुपये पर लेक्चर करेंगे, लेकिन सर उसके पहले सर हमारे लिए सिर्फ 1000 रुपये पर लेक्चर दिए जा रहे हैं, जो सब पूरी तरह से गलत है। आज जो उनका ये भी कहना है कि शिक्षक लोग क्लास नहीं ले रहे, उनका ये भी आरोप है। सर शिक्षक लोग क्लास कैसे लेंगे आप मुझे बताइए। पहले हम लोग का वर्कलोड होता था एक हफ्ते के अंदर 16 घंटे प्रॉपर टाइम टेबल होता था। टाइम टेबल के अंदर जो हमारे डीन होते थे या हेड होते थे उनकी प्रॉपर साइन होते थे। लेकिन आज हमें टाइम टेबल कहाँ मिल रहा है सर? व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप पे भी कैसे, एक पेपर के अंदर हम लोग के पूरे नाम भी नहीं लिखे जाते, ना ही सब्जेक्ट पूरा लिखा जाता है। सिर्फ टाइम बता दिया जाता है कि आपको 10 बजे से 11 बजे तक ये लेक्चर लेना है। और सर वहाँ पे हमारा आज का हमारा जो वर्कलोड है साप्ताहिक जो हमारा कार्यभार है वो सर 4 घंटे है। अब आप मुझे बताइए सर हम 4 घंटे में, और सर इवन सर मैम के तो लेक्चर भी ख़त्म कर दिए क्योंकि एक सेमेस्टर को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया है। तो पहले इनका 2 घंटे था पर वीक, अब सर कोई भी लेक्चर नहीं है। स्टूडेंट होंगे जब तो आप पढ़ाएंगे सर। लेकिन एक बात तो बताइए सर, और भी तो पहले भी तो ये सब चीज़ें हुई है, ऐसा तो है नहीं कि ट्रेनिंग पहले नहीं हुई है या फिर मैम के जो वर्कलोड है वो कम कर दिए गए। सर वर्कलोड 16 से 4 सर बहुत कम है सर। इसमें तो सर हमारा कुछ भी नहीं बनने वाला। 1 घंटे के लिए सर हमें सर अगर देखा जाए अभी जो आने वाले जो अपकमिंग मंथ हैं सर सारे फेस्टिवल्स हैं। अगर हम यहाँ पे आते भी हैं तो सर हमारे मुश्किल से हमारे 10,000 भी नहीं बनने वाले। अगर हम लेक्चर के हिसाब से भी आएंगे तो नहीं बनने वाले सर, क्योंकि सर है ही नहीं है सर। और सर जहाँ तक है कोर्ट से स्टेटस को क्या कहता है, स्टेटस को का मतलब है कि जैसा पहले चला आ रहा है 2018 से चला आ रहा है वैसे आपको आज भी उसको पालन करना है। 2018 में सर कितना था हमारा 16 घंटे वर्कलोड, अब कितना है सर? रजिस्ट्रार राजीव कुमार का कहना है कि कोई कोर्ट सिस्टम सर हमारे साथ प्रूफ है सर हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स हैं। उस प्रूफ को मान नहीं रहे सर ये तो फिर सर हम कैसे बोल सकते हैं? जब हाई कोर्ट ने आदेश दिए हुए हैं तो ये हाई कोर्ट के आदेश कोर्ट तो की तरफ से उन्हें कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। सर हमने दिए हैं, सब मेल किया है। आपने किया है पर लेकिन कोर्ट की तरफ से नहीं आया, उनका ये कहना है। हम आपके नोटिस को नोटिस नहीं मानते, कोर्ट जब उनको नोटिस देगा जब मानेंगे। सर पहुंचा है सर, नोटिस तो नोटिस है सर। अगर कोई भी नोटिस अगर मुझे आपके थ्रू मिल जाए, किसी और के थ्रू मिल जाए, लेकिन उसमें हाई कोर्ट की स्टैंप लगी हो और डेटेड सब कुछ लिखा हुआ है, उस समय से मानूंगी नहीं क्या सर? वो तो सर है, सर मान्य है। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षक यहाँ आ रहे हैं, हमने नहीं बुलाया। शिक्षक
शिक्षक पढ़ाने आ रहे हैं, हमने जब आपके आई कार्ड और आपके अनुभव पत्र की भी मैंने उसमें जब जिक्र किया तो आप कैसे देंगे, कैसे क्यों नहीं दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि वो शिक्षक ही नहीं। सर एक बार बताइए सर, कोई भी यूनिवर्सिटी जो चलती है सर, ये 4 साल से चल रही है, यहाँ पे सर परमानेंट फैकल्टीज कितने हैं सर? 20 हैं। टीआरपीज कितने हैं सर? 70 से 80 हैं। ठीक है सर, कोई भी यूनिवर्सिटी जिसमें इतने सारे डिपार्टमेंट चल रहे हों वो सिर्फ 20 लोग के थ्रू चल सकती है। यहाँ पे सर AICT जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन है, जिससे अप्रूवल मिलता है कि आपकी यूनिवर्सिटी रन करनी है नहीं होनी। आगे की क्या रूपरेखा है? सर हमारा तो ये अनशन चलता रहेगा, हम यहाँ पे हड़ताल करते रहेंगे जब तक कि हमारे कानूनी प्रक्रिया के साथ में क्या है सर, वहाँ पे सर हमारा केस चल ही रहा है, कंटिन्यू चलता रहेगा सर। उसमें सर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ हैं, हमारे पर्सनल लेटर भी कुछ दिए गए हैं, वो भी सर हमने अटैच किए हुए हैं। क्या गरिमा जी, ऐसा होता है कि जब आप लोग जब बच्चे आते हों, बच्चे बुलाए जाते हों यूनिवर्सिटी की तरफ से और आप लोग पढ़ाने नहीं जाते, ऐसा कभी हुआ? सर कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब से सर इन्होंने स्टेटस को का पालन नहीं किया है, क्योंकि सर स्टेटस को यही कहता है कि जैसा पहले काम चल रहा था वैसे करिए। अब सर हमारे लिए कम टाइम दिया जा रहा है, सिर्फ 1 लेक्चर दिए जा रहे हैं, और सर उसमें भी सर हमारी कोई हाजिरी नहीं है, कोई साइन नहीं है हमारी। इवन सर वहाँ से हमसे पूछा जाता है कॉल करके कि मैडम आप इस तारीख को आए थे या नहीं आए थे, आपने लेक्चर लिया था या नहीं लिया। जब सर उन्हें क्यों नहीं पता तो हम क्या उनके लिए अप्रूवल दें? टीआरपी शिक्षक गरिमा हमारे बीच मौजूद और यहाँ पर तमाम धरने के लिए यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, धरना दे रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि हमारे वेतन में बढ़ोतरी काफ़ी लंबे वक्त से मांग रहे थे। दूसरा उनका ये कहना था कि जो हमारे ऊपर वर्क दिया जा रहा है, क्या उसके अनुसार उनको पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा? परंतु ये वाइस चांसलर जो कुलपति हैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के, उनके समझ में क्यों नहीं आ रहा। रजिस्ट्रार से राजीव कुमार जी से आज हमारी बात हुई तो उन्होंने अपने शब्दों में कह दिया कि हम शिक्षकों के नोटिस को नोटिस नहीं मानेंगे, हमें जब कोर्ट ऑर्डर देगा या कोर्ट नोटिस देगा जब उस नोटिस को मानेंगे। तो ये कहीं ना कहीं गुमराह करने वाली बात सामने आ रही है। यूनिवर्सिटी चाह रही है कि शिक्षक लोगों को गुमराह किया जाए। उनका कहना है कि हमने भर्तियां और भी निकाली, भर्तियां निकाली हैं तो क्यों निकाली जब तुम्हारे पास शिक्षक ही नहीं है। वो सॉरी, आपने भर्तियां निकाली हैं तो क्यों निकाली हैं? आपका दूसरी तरफ कहना है कि छात्र ही नहीं अभी पढ़ने वाले, तो उनके क्लासेस कम लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमने भर्तियां निकाली हैं, तो भर्तियां क्यों निकाली जब स्टूडेंट नहीं है? तो ये कहीं ना कहीं गोलमाल बात करके शिक्षकों को, टीआरपी शिक्षकों को बहलाने की, फुसलाने की बात कर रहे हैं, जिससे कि ये लोग एक परेशान होकर और छोड़कर चले जाए। ऐसा हमारे अनुसार अनुमानित होता है। परंतु लोगों का यहाँ पर जिस प्रकार से इनका आरोप है कि हमारे साथ में हमारा शोषण हो रहा है, हमें वेतन समय पर नहीं मिल रहा है, हमें रखा तो गया परंतु हमारे पास में कोई भी लेटर नहीं दिया गया। इसका खंडन करते हुए राजीव कुमार ने यह तो कह दिया कि हमने उन्हें कोई भी लेटर नहीं दिया है, परंतु कुछ ऐसे टीआरपी शिक्षक हैं जिनके पास में उनके पास में ऑफर लेटर है और उसमें वेतन को लेकर जो जिक्र है 57,000 यूसीसी के माध्यम से वो इनको मिलना चाहिए, वो भी इनको नहीं मिल रहा है। बल्कि ऐसी कई गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियां हैं, प्रूफ के साथ में शिक्षक लोग बोल रहे हैं कि उनमें ये मान्य है और उनको टीआरपी शिक्षकों को मिल रहा है। देखना होगा कि इनका केस न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर यूनिवर्सिटी क्या एक्शन लेगी। हमने उनसे यह भी जिक्र किया कि शिक्षकों के बीच में और यूनिवर्सिटी के बीच में कोई मध्यस्थता हो सके। क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता होता होगा जहां आप लोग बैठकर एक दूसरे के बीच में, शिक्षकों ने पत्राचार किया होगा पहली बार आपसे, तो उन्होंने साफ शब्दों में ये भी कहा कि शिक्षकों ने वह पत्राचार हमें जब किया पहले वो न्यायालय में जा चुके थे। इस बात को तोड़ते हुए द्वारा मैंने उनसे प्रश्न भी किया कि आपको शिक्षकों ने पहले पत्राचार वाइस चांसलर को किया, उसके बाद वो न्यायालय गए, परंतु उन्होंने अपने खंडन में कर दिया कि नहीं, ये शिक्षक झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, देखना होगा शिक्षक अपनी लड़ाई जीतेंगे या फिर यूनिवर्सिटी इस केस को आगे तक ले जाएगी या कोर्ट में खड़ा होगी या फिर जीत पाएगी। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।